नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह और चुनाव यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं जो है कि इस समय पंचकुला के एक मंडी में हूँ, जहाँ पे सब्जी मंडी लगती है और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से रूबरू कराना चाहता हूँ कि कैसे इस देश के नागरिक हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या और उनके अपने मुद्दे क्या हैं। आप इस मंडी को देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह के लोग आते हैं। एक जो यहाँ पे काम करते हैं, जो अपनी यहाँ पे दुकान लगाते हैं, और दूसरा तरह के वो लोग हैं जो यहाँ पे ख़रीदने आते हैं। और ये एक काफ़ी पॉश एरिया है। सेक्टर 14 पंचकुला का एक काफ़ी पॉश एरिया है। लेकिन शायद इस देश की राजनीति में क्या कभी ये मुद्दा बना है कि जहाँ पे सब्ज़ी खरीदी जाती है, जहाँ पे लोग रोज़गार किए जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था क्या है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कूड़े का ढेर, पत्थरों का ढेर, और इसी पत्थरों में जो है कि घूमते फिरते जो है कि लोग जैसे भेड़ बकरियाँ जंगलों में घूम रही हैं, ठीक है, उसी तरीके से लोग यहाँ पे अपना काम करते हैं और उसी तरीके से लोग यहाँ पे ख़रीदते हैं और बेचते भी हैं। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा होंगे लेकिन कोई शौचालय या टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं होगी। अगर यहाँ पे काम करने वाले लोगों को अचानक टॉयलेट जाना हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सरकार ने किसी तरीके का कोई टॉयलेट यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। और अगर इनको इतनी डिग्री में पानी की व्यवस्था जो है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इस देश की हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि इस देश में जो है कि अभी तो ये इतनी पॉश एरिया के मंडी, ये कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं, ये जो मंडी लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ काम करते हुए हमारे जो है कि व्यक्ति भी हैं। सर, वैसे तो चुनाव को लेकर बहुत सारे मुद्दे हर एक आदमी के अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का अपना प्रोफेशन है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं और उसकी उतनी तकलीफ़ें हैं। जहाँ तक मंडी का सवाल है, जो सब्जी मंडी है, लगभग किसान मंडी पंचकुला, सब्जी मंडी, देश के हर कोने में ऐसी मंडियाँ लगती हैं जहाँ पे लोग अपना सब्जियाँ ख़रीद कर लेकर आते हैं और वो एक शेड बनाकर कितना अच्छा होता कि अगर सरकार, मैं बड़ी मुश्किल से इसके बीच में से निकल पा रहा हूँ, और कितना अच्छा होता कि अगर सरकार यहाँ पे एक शेड बना के देती, साथ में पीने के पानी की व्यवस्था रखी थी, एक साफ़ टॉयलेट की व्यवस्था रखती, जिससे कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं या जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको एक सुविधा जो है कि मिलती। आप यहाँ पे गंदगी का पूरा अंबार जो है कि वो देख सकते हैं, और इसी बीच में लोगों को अपना काम करना पड़ता है और लगभग जो है कि हर समय जो है कि वो काम करना पड़ता है। सर, क्या नाम है आपका? जी, कितने समय से काम कर रहे हैं? हो गया होगा 35 साल में। 35 साल से आप काम कर रहे हैं। लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पे इस चीज़ में लगे हुए हैं और इतने सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग यहाँ पे ख़रीदने आते हैं। सरकार को ये दिखता नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखा जाए, गंदगी थोड़ा सा? ये तो जी सरकार के ऊपर की बात है। हम लोग तो पर्ची कटवा रहे हैं, मतलब मजदूर आदमी, हम लोग दिहाड़ी मजदूरी अपने कर रहे हैं। उसी हिसाब से मतलब उनको देखना चाहिए कि मतलब कौन तो पर्ची 100 रुपये काटते हैं, चला जाते हैं, ना कोई सुविधा ना कुछ नहीं, गवर्नमेंट का ये लेन देन है। हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, हम लोग पीछे आगे करते रहते हैं, यही काम हो सकता हमारा। बाकायदा सरकार पर्ची काटती है और लोगों से फ़ीस लेती है यहाँ पे दुकान लगाने का, लेकिन पर्ची काटते समय उनको ये नहीं दिखता कि यहाँ पे जिस तरीके की व्यवस्था है और जिस तरीके का माहौल है वो कैसा है, और ऐसी स्थिति में जो है कि लोग जो है कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाएं। क्या जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, क्या आप लोगों के दिमाग में रहती हैं ये बात? ये बड़ी लाख बोली, बोलो बोलो बोलो। हाँ, समस्या रोड तक खाई लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई समस्या यही है साहब। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुबह से शाम तक का जीवन आप लोगों का इसी में गुजरता है। साफ़ रहेगा तो आप लोगों का अपना स्वास्थ्य, अपनी चीज़ें अच्छी तरीके से जीवन बीतेगी। गंदगी रहेगी, ना कोई व्यवस्था रहेगी, तो वो भी जीवन अपना ही, तो आपके लिए तो जीवन ही यही है। हाँ, जीवन
ठीक है, तो क्या अपने इस जीवन के मुद्दे को जब आप वोट करने जाते हैं तो क्या आपकी नज़र में रहता है कि आपकी ज़रूरतों को लेके कौन सा नेता सजग है, कौन किसको वोट करना चाहिए, क्या ये मुद्दे की बात रहती है क्या? मुद्दे की बात ये है कि सरकार के तो कोई वो है नहीं, क्या पता किस टाइम कौन सी सरकार आ जाए। और अपने पेट में तो सारे ही जो हम अपने पेट के लिए है, सरकार अपने पेट के लिए बैठा है, क्या किया जाए अभी। सर क्या नाम है आपका? कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? लगभग हो गए मुझे 15-17 साल हो गए। तो जब यहाँ पे मंडी लगती है, सरकार ने आप लोगों को जगह दे रखी है, तो क्या यहाँ पे कोई टॉयलेट वगैरह भी खड़ा करते हैं क्या? टॉयलेट खड़ा करते हैं, आप देख लीजिए इतनी गंदगी है, आप बाथरूम भी करने नहीं जा सकते। आप इतनी गंदगी है उसमें, आप कभी उसमें अगर जाओगे उल्टे पैर वापस आ जाओगे। इतनी गंदगी होगी ना, आप देखने का क्या, आप उसमें झांकने का मन नहीं करेगा आपको, इतनी गंदगी है। कम से कम मंडी को 45-40 साल हो गए, 35-40 साल हो गए, कोई सुविधा नहीं मिली है, ना पानी की, ना लैट्रिन बाथरूम की, ना कोई छत की, ना किसी चीज़ की। ये परेशानियां आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक एक ज़रूरत कि जहाँ पे इतने लोग अपना काम कर रहे हैं, इतने लोग अपने घर से निकल के सब्जी खरीदने आ रहे हैं, कम से कम सैकड़ों लोगों की गैदरिंग यहाँ पे होगी, लेकिन एक बेसिक ज़रूरत नहीं है। और ना यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस बात की कोई तकलीफ़ है, ना यहाँ के एमएलए को कोई इस बात की तकलीफ़ है, ना इस सांसद को कोई इस बात की तकलीफ़ है। और मज़े की बात यह है कि ना जो लोग कर रहे हैं उनको भी कोई ख़ास तकलीफ़ मुझे नहीं लगता। इन मुद्दों को लेकर कभी आप गए हैं सरकार? हम गए हैं, उन्होंने बोला है कि हम करेंगे सुविधा इस चीज़ की, पर आज तक वो किए नहीं है। हाँ जी, हम कई बार गए हैं इकट्ठे होके, कई बार हमने मतलब अपना मुद्दा उठाया है, इस चीज़ को बोल देते हैं पर करते कभी नहीं है। मुझे लगता है कि जितने लोग भी काम करते होंगे उनकी जो सुबह से शाम तक का 90% समय मंडियों में ही गुजरता होगा आप लोगों का। तो जो जिस तरीके का माहौल आसपास का है उसी में आप लोगों को जो है कि वो जीना होता है, ठीक है। तो आप जो है कि इस तरीके के माहौल को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से कि सरकार यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था रखे? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें सुविधा दी जाए, जैसे पानी है, टॉयलेट है।